भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। रेवाड़ी नगरी देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। ये तिरंगा यात्रा भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली के नेतृत्व में डीजे पर देशभक्ति गीतों के साथ अग्रसेन चौक से शुरू होकर भाड़ावास गेट, पुरानी सब्जी मंडी, मोती चौक, गोकुल गेट से होते हुए झज्जर चौक पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आम जन को आगामी 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रेवाड़ी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कोसली और बावल विधानसभा में कल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि कोसली में उनके नेतृत्व में कल नाहर रोड से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बावल में छोटूराम चौक से खेड़ा रोड शहीद स्मारक तक यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल 13 अगस्त को कोसली विधानसभा में होने वाली शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी और विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तीसरी बार चुनाव में जीत का दावा किया, जिसमें तिरंगा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने के लिए पार्टी की ओर से तैयारियां की गई हैं। कोसली विधानसभा क्षेत्र से यात्रा संयोजक कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि अहिरवार वीर सेनानियों की भूमि है। विशेषकर कोसली विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव होगा जिसका जवान सेना में भर्ती होकर भारत माता की सेवा न कर रहा हो। इसलिए कोसली विधानसभा क्षेत्र में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा को लेकर उत्साह बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में भारी संख्या में ट्रैक्टर एवं तिरंगा लिए कार्यकर्ताओं में ग्रामीणों का काफिला क्षेत्र में यात्रा निकालेगा, जिससे इस क्षेत्र का वातावरण पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंग जाएगा। विधायक ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने सैनिकों व शहीदों को उचित मान सम्मान देने का काम किया है। पीएम मोदी ने पीएम उम्मीदवार बनने की घोषणा होने के साथ ही पहली बार रेवाड़ी में पूर्व सैनिक रैली आयोजित की थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन संबंधी वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के दौरान वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर नमन भी किया जाएगा। तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक वीर कुमार यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और शहीद सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना ही मुख्य उद्देश्य रहेगा। उन्होंने कहा कि विशेषकर कोसली विधानसभा क्षेत्र में इस यात्रा को लेकर उत्साह और जोश अभी से ही दिखाई दे रहा है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन चुनाव खत्म होता है उससे अगले दिन से ही चुनाव की गतिविधियों में लग जाता है। तो वो पन्ना प्रमुख है, कि शक्ति केंद्र प्रमुख है, कि BLO2 है, और चाहे जिला का मंडलों के सब पदाधिकारियों की है। तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मोड में ही रहता है। कोसली का ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, जैसे केंद्र की तरफ पे, क्योंकि हरियाणा का इतिहास जो है वो यही रहता है। केंद्र में जो सरकार होती है वो हरियाणा प्रदेश में भी सरकार बनती है। और अब लोगों का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवस्था परिवर्तन का काम था, जो सिस्टम नया अडॉप्ट किया है, उसको देखते हुए लोग आज खुश हैं। देखिए ना, हमारे जब 75 पार का नारा नहीं सार्थक हुआ तो उनका कैसे हो सकता है? तो जनता जनार्दन के हाथ में है, तो किसको ताकत देती है, किसको ताज पहनाती है, ये जनता के हाथ में छोड़ दें आप। क्योंकि अगर 75 पार हमने तो कोई न कोई आधार था इसलिए कहा था, क्योंकि आप देखेंगे 90 विधानसभा सीट हैं जिनमें पिछली बार केवल हम 11 सीटों पर ही पार्लियामेंट में हारे थे। बाकी 79 में हम जीते थे, तो हमारा तो आधार था मजबूत 75 पार। क्योंकि जब हम 79 सीटों पर जीते थे तो हमें तो कहने में कोई बात नहीं थी। लेकिन ये भी ज़रा बता दें कि 80 पार कहाँ से आ जाएंगे? पार्लियामेंट का रिजल्ट आपके सामने है। तो यूँ, क्योंकि ये झूठ के बड़े बड़े गोले फेंकना इनका काम है। चुनाव में भी आपने देखा इतने बड़े बड़े झूठ के गोले फेंक गए, अब लोगों को समझ में ही नहीं आए। अब 8500 रुपये अगले दिन खातों में डल जाएंगे, फार्म झूठ के भरवा लिए गए, लेकिन आज तक तो कोई ठंडी आई नहीं। बोला मैं 1-1 लाख रुपए की हम FD भेज देंगे, वो भी नहीं आए। ऊपर से कहने लगे संविधान तोड़ेंगे, आरक्षण को ख़त्म करेंगे। तो झूठ का प्रोपगंडा एक आध बार चलता है, और भाई ऊपर से नीचे तक इनका काम तो झूठ बोलने का ही है। देखिए, ज़्यादा दावेदार होने का शुभ संकेत यही है, अब पार्टी की हवा है,
और पार्टी की जब हवा आती है तो कैंडिडेट भी ज़्यादा ही होंगे। नहीं तो मैं 2005 में चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी में, जब कैंडिडेट ही नहीं थे, क्यों? पार्टी की हवा नहीं थी। आज चारों तरफ पार्टी की हवा है, इसलिए कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। वो मैं लखनऊ जाऊंगा, समाजवादियों से पूछ के आपको बता पाऊंगा। यहाँ तो कुछ समाजवाद है नहीं।